नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 रिमझिम हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 फसलों के त्यौहार। वैसे भारत को त्योहारों का देश कहा गया है। फसलों के त्यौहार के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तारते हुए गुजर जाता है। अर्थात यह ठंडी की बात हो रही है कि ठंडी के दिनों में लोग बोरसी अर्थात थोड़ी सी आग जला लेते हैं और बैठ करके उसे तापते रहते हैं, अपने आप को गर्म रखते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। खिचड़ी जो जनवरी महीने में मनाई जाती है, इसको हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। अब सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। उस समय खिचड़ी के समय अत्यधिक ठंड पड़ती है। बाहर देखने से तो सारा समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही है। आप जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की न। आज ई लोग के उठे के नइखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। अर्थात घर के लोग हल्ला करके चिल्लाते हैं कि जाके देखो कि लोग उठे कि नहीं उठे, बोलो जल्दी तैयार होने के लिए, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहकर शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। यहाँ जो भाषा का प्रयोग किया गया वह बोली है भोजपुरी। वह भोजपुरी बोली है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कहने का अर्थ है कि ठंडी का मौसम है, खिचड़ी के समय में ठंड ऐसा है, फिर भी उसमें दादा और चाचा जो हैं सो धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। और पापा कह रहे हैं कि खिचड़ी में ऐसा ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, अर्थात खिचड़ी में ऐसा ठंडा हमने पहले कभी नहीं देखा। आज धोती में भी उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही थी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए थे। झक सफ़ेद सेमल की रुई और हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, अर्थात सभी बाल सफ़ेद हो गए। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने, और जैसे खिचड़ी में हम लोग छू कर के दान करते हैं, उसी प्रकार कहा जा रहा है केले के पत्ते पर चावल, गुड़, मीठा, तिल ये सब रखा हुआ है, जिनको बारी बारी से छू कर के दान किया जाता है। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा। उनकी जो दीदी है वह बुरी तरह से फंस गई हैं, क्योंकि ना उन्हें दही चूड़ा पसंद है और ना ही खिचड़ी, और खिचड़ी के दिन में दूसरा कुछ बनता भी नहीं है। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। खिचड़ी के दिन प्रायः निश्चित रूप से खिचड़ी और दही चूड़ा खाया जाता है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया से आया हुआ वहाँ का गया का बहुत ही गुड़ और चीनी के तिलकुट बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते हैं इसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए
पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। खिचड़ी के दिन पतंग भी उड़ाया जाता है। इधर हम पतंग उड़ाते थे, वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े कड़ाह में खिचड़ी बनाते थे। इधर बच्चे लोग खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, और उधर गुरुजी, बिमला, दिद्दा, आनंद जी और सभी लोग मिलकर के ईंट से बने चूल्हे पर रखते थे और खिचड़ी बनाते थे। और बीच बीच में अपनी पतंग को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। जो पतंग उड़ाते थे बच्चे, वो बीच में पतंग उड़ाना छोड़ देते थे और खिचड़ी बनाने के लिए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी है, पर है ये खुशियों का त्यौहार। यह ढंग कैसा भी हो, लेकिन यह खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग, अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इंतजार करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू। यह त्यौहार अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कि अभी बताया गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सहरुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। ये जितने भी प्रदेश के नाम लिए वहाँ इन सब नामों से इन त्योहारों को जाना जाता है, और ये सभी फसलों से, खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य और अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ये हर जगह अलग अलग समयों में मनाया जाता है। झारखंड में सहरुल बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां भी इन्हें अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी जनजातियां हैं वो अलग अलग समयों में इन सब त्योहारों को मनाते हैं। जैसे कि संथाली लोग फरवरी मार्च में, ओरांव इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है कि जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। इस दिन स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल में वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीन से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बांह डालकर नृत्य करते हैं, जो वहाँ का लोक नृत्य है। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर में चंदा मांगने का भी प्रथा है, अर्थात चंदा इकट्ठा करके वो लोग काम करते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर, अर्थात वो लोग चंदा में खाने के लिए मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं, और फिर खाने पीने के साथ खेलों का भी दौरा चलता है। और 3 दिन तक जाकर के यह चलता है, और तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन वे बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। कुछ धानों को काट करके उनकी पूजा की जाती है और उन धानों को रख लिया जाता है, जिन्हें अगले फसल में, अगले धान की खेती में उन्हें बीज के रूप में उन्हें बोया जाता है।
तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यही त्यौहार मकर संक्रांति तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काट कर घरों में पहुंचाई जाती हैं। इसी दिन, जिस दिन पोंगल मनाया जाता है, उसी दिन खरीफ की फसलें जैसे कि चावल, अरहर आदि काट कर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसे नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है, और वो भी धूप में, न कि आग पर पकाया जाता है। उस मिट्टी के बर्तन में चावल, दूध और गुड़ डाल करके उन्हें पकने के लिए धूप में रख देते हैं, न कि उन्हें आग पर रखते हैं। धूप की जो रोशनी होती है, धूप की जो गर्माहट होती है, उस गर्माहट से वह पकता है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। उस हल्दी से उस मुंह को बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो उन्हें रखा जाता है सुबह में, और 10:30-12 बजे तक जब धूप कड़कड़ाहट धूप होती है, तो उस धूप के ताप से उस बंद मटके के अंदर, मिट्टी का जो बर्तन होता है, मटके के अंदर जो दूध और चावल रखी जाती है मिठा, तो उनसे उफान आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उफान आकर के बाहर गिरने लगता है, तो लोग उसे पोंगल 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 अर्थात खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। अर्थात पतंगों के बिना मकर संक्रांति नहीं मनाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाए तो शायद हर आकार के रंग रूप की पतंगे आकाश में लहरती हुई मिलती है। तो गुजरात में पतंगों से मकर संक्रांति मनाई जाती है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमाऊं में इसे घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं, जिसे मीठा पूड़ी भी कहते हैं। इस पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि अनेक प्रकार से उन्हें बनाया जाता है। पकवानों को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। जिस प्रकार माला पहनते हैं फूलों की, उसी प्रकार उसे बनाने के बाद एक माला में उसे सजाया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडोरी पिरोई जाती है। गन्ना और संतरा भी उसमें डाला जाता है उस माले में। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला को पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। जो पक्षी चले जाते हैं, उन पक्षियों को बुलाने के लिए यह किया जाता है। और जब वो देते हैं तो कहते हैं, कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, मौके दे दे जा सोने का घड़ो, खा लो पूरी, मौके दे जा सोने की छुरी। ये गाते हैं और पंछियों को वह माला में से तोड़ तोड़ कर पकवान खिलाते हैं। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। न कितने अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति को मनाने के, कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनता है। कहीं कहीं लोग का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। संक्रांति के दिन बहुत सारे लोग नहाने के लिए भी जाते हैं नदियों में। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीली पानियों से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं मिलती है। संक्रांति के दिन बहुत सारे भीड़ होते हैं और अलग अलग जगहों पर यही मकर संक्रांति अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है और इन सबों का अलग अलग महत्व भी है। तुम्हारे घर में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है?
तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। एक ही त्यौहार को एक ही जगह पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। अब आते हैं हम लोग अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न है मौसम का अंदाज का। पहला प्रश्न है कि खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो इसका उत्तर होगा यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति से है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनती है। दूसरा प्रश्न है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही न निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखें। तो इसका उत्तर है कि अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न है बाहर देखने से समय का अंदाज क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? तो इसका उत्तर है कि बाहर सूर्य नहीं निकलता था इसलिए समय का अंदाज नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देख करके लगाते हैं। जिस तरह सूरज घूमता है उस तरह वह समय का अंदाज लगा लेते हैं। तुम्हारी जुबान। पहला प्रश्न है आज ई लोग के उठे के नइखे का। इसका अर्थ है कि आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं। ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है आज ई लोग के उठे के नइखे का, तो यह भाषा नहीं है, यह एक बोली है जो एक क्षेत्र विशेष पर बोली जाती है। जा भाग के देख करके पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। तो लिखेंगे जा भाग कर देख केले के पत्ते आए या नहीं आए। अब अगला प्रश्न है कि भारत तेरे रंग अनेक। विविधता हमारे देशों की पहचान है। यहाँ विविधता का अर्थ है यहाँ अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो विविधता हमारे देशों की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश में विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नए विविध के अनुसार और उदाहरण दिए गए हैं। 5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण लेकर उस पर जानकारी इकट्ठा करें और जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। तो कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत, तो इन सब चीज़ों को करना है। जिसका उत्तर होगा कि भारत में हर जगह विभिन्न भाषाएं, हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में पूरे भारतवर्ष में सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग होता है। और भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग कपड़े भी पहने जाते हैं। नव वर्ष, भारत के अलग अलग राज्यों में नए वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। भोजन, हर राज्य के विभिन्न भोजन मिलते हैं। लोक कला, भारत के अलग अलग राज्य में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए हैं। लोक संगीत, भारत के सभी राज्य में अलग अलग लोक संगीत हैं। ये सब छात्र जो है सो आप लोग स्वयं इकट्ठा करें कि किस राज्य के भोजन क्या है, किस राज्य की भाषा क्या है, किस राज्य की लोक कला क्या है, किस राज्य की लोक संगीत क्या है। आप इसे एक कॉपी के पन्ने पर लिखें और इकट्ठा करें। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होगी? तो इसका उत्तर है कि हमें होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। इस दिन हम सुबह से ही जोश तथा उत्साह से भरे रहते हैं। गुजिया इस त्यौहार की मुख्य मिठाई है जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। अब अन्न के बारे में पहला प्रश्न है कि फसल के त्यौहार का तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाई बनाई जाती है, इसे तेल भी बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे हो सके तो तिल के दुकान में जाकर पूछो। तो इसका उत्तर है कि तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों से तेल बनता है। यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। अब यहाँ है किसानों और चीज़ों का सफ़र। इसमें लिखा हुआ है किसान और खेती हमें बहुत से लोगों
की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा है या नहीं। तो ये सब करना है। अगले वर्ष कक्षा 6 में राजनीति विषय में पढ़ोगी तो उपाय के सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का भी मौका मिलेगा। यहाँ उसका उत्तर भी दिया गया। और एक खास पकवान, यहाँ एक प्रश्न आ रहा है, खास पकवान। तो खास पकवान गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश की छोटी छोटी ऐसी जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करें और उनके बारे में बताएं। जैसे मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे और हरियाणा घेवर के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह आप और चीज़ भी पता कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले 2 वर्षों में तुमने कम वाले शब्दों के बारे में जाना है। तो इन शब्दों को क्रिया भी कहते ही है, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूटी हुई हैं। उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करें। तो यहाँ लिखा हुआ है इलायची के दाने 3 छोटे। तो इन सबों को आप पढ़िए। और यहाँ उत्तर विधि भी लिखा गया है। इन उत्तर विधि को पढ़िए और अपने नोटबुक में, अभ्यास पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखें, पाठ को पढ़ें। उसके बाद इन सभी प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।